घर पे लेने नहीं गई? ये कहाँ है अभिनव? और ये हाँ, तो क्या कह रहा है, कब आएगा? हाँ, कह तो रहा था, मेरे से तो आज की कह रहा था। आगे बेटा सभी, आवाज आ रही है मेरी? अवनी, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही यस बेटा? सर। सर फीवर हो रहा था, कल से आऊंगी। फीवर ही नहीं उतर रहा भाई, पूरे गर्मी की छुट्टी फीवर में बिता दी इसने। देखो, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे। समझना, फिर से बता रहा हूं एक बार, फिर नई हेडिंग पे चलेंगे, ठीक है? तो देखो, इन तीनों चीज में एक ही कॉमन चीज है, वो है क्या? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को कहते क्या है? सीओ। फिर से समझ लो, क्या बोलते हैं इसको? सीओ को कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट पूरी करने के लिए, 4 की कमी है, 4 बॉन्ड और बनाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, बताइए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, 2 की कमी है, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो यहां सीओ के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बनाता है, कार्बन 4 बनाता है, तो 2 कार्बन ने बना ली, 2 की कमी, ठीक है? तो 2 मैंने सिंगल बॉन्ड छोड़ दिए। ये कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप समझिए, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये तो सिमिलरिटी है कि CO आता है, सिमिलरिटी है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिए, फोन को, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, जिससे भी जुड़े होंगे उसके सामने वाले के इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, ये है ना? तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन तो है नहीं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा। खींच कहां से रहा होगा? ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने हो गए? 4। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड में से कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज ये दे रहा है। तो क्लियर? ये इसका करेक्टर है कि कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोनिल ग्रुप में, और ऑक्सीजन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। फिर से बता रहा हूं, समझना सब। अब कैसे पहचानोगे कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? कार्बन के ये जो दोनों खाली बॉन्ड हैं, अगर दोनों पे H है, ठीक है, या किसी एक पर भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड, ठीक है? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, कीटोन का होता है CO, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH, ठीक है? तो देखो CHO कैसे बना, देखो C डबल बॉन्ड O और ये H, CHO, एक तरफ H हो गया या R हो गया, यानी कि कार्बन के जो 2 बॉन्ड बचे हुए हैं उसमें एक पर एल्काइल हो या दोनों पे हाइड्रोजन हो, ठीक है? या तो दोनों पे हाइड्रोजन हो, या एक पे हाइड्रोजन एक पे एल्काइल हो, तो एल्डिहाइड होगा। अगर कार्बन के दोनों बॉन्ड जो खाली हैं, इन दोनों पर एल्काइल ग्रुप हो गया, तो ये कीटोन होगा, ठीक है? एल्काइल मतलब R बराबर होता है CnH2n प्लस 1। N की जगह पर 1 2 3 4 रखते चले जाओ, जैसे मैंने 1 रखूं तो ये CH3 आ जाएगा, तो मैं CH3 रख रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैं पूछ लूं ये क्या है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो ये एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो 2 बॉन्ड है उसमें एक में C एल्काइल ग्रुप आ रहा है, एक में H, ठीक है? अगर यहां पर भी मैं CH3 लिख दूं तो दोनों ही एल्काइल हो गए, तो ये कीटोन हो गया। यहां तक क्लियर? ये जर्नल चीज थी। क्लियर है? अच्छी तरीके से क्लियर है? सभी को क्लियर है? श्रुति, ऋषभ, आरुष, अवनी, करणवीर, आयुष, ऋषिता? यस सर। यस सर। अब अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं, तो मेरा आता है प्रिपरेशन में क्या? आयुपेक नेम। CHO के लिए लिखते हैं हम अल लास्ट में, CO के लिए लिखते हैं हम ऑन। क्या लिखते हैं?
तो जैसे मेरे पास ये आ गया HCHO, मैं कह दूं इसका स्ट्रक्चर बनाओ HCHO का, तो तुम्हें पता है CHO एक एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज कॉमन होती है, क्या? कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है ये C डबल बॉन्ड हो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन, 2 ये बॉन्ड बना दो। अब HCHO में CO तो आपने बना दिया, 2 H बचे, दोनों बॉन्ड पे H जोड़ दो, बन गया स्ट्रक्चर। कितने कार्बन है इस पूरे कंपाउंड में? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड ज्यादा बनाया हुआ है, एन लगाओ, और CHO के लिए लिखते क्या है? अल, तो मीथेनल नाम हो गया। क्लियर? CH3CHO आ गया, मैं कह दूं इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो CHO में C डबल बॉन्ड O आता है, कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके साथ 2 की कमी, बचा क्या? CO आपने बना दिया, H बचा और CH3, तो एक जगह CH3 लगा दो, एक जगह H। क्लियर? नाम क्या हो गया? 1 2 कार्बन ईथेन अल। क्लियर? मैं कह दूं कि आपके पास है CH3CO CH3, CO का मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड O, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड पे CH3 लगा दो, यही बचा, ये कीटोन हो गया। नाम क्या हुआ? 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोपेन, कितने नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? दूसरे नंबर पे 2 लगाओ और CO के लिखते हैं ऑन, प्रोपेन टू ऑन। मैं कह दूं इसका नाम बताओ, मैं कह दूं पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो सबसे पहले तो कार्बोनिल ग्रुप का बना लो, तो C डबल बॉन्ड O बनाया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक CO की एक तरफ CH3 है, CH3 लगा दो, एक तरफ क्या है? CH3 CH2। क्या नाम हो गया? फंक्शनल ग्रुप जिस तरफ से पास पड़ता है उधर से काउंटिंग करो कार्बन की। CO फंक्शनल ग्रुप है, तो इधर से काउंट करूंगा 1 2 3 पर आएगा, इधर से काउंट करूंगा 1 2 3 4, दूसरे पे आगे तो इधर से पास पड़ रहा है, इधर से काउंट करो। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। और कितने पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप? 2 पर, और CO के लिखते हैं ऑन, ब्यूटेन टू ऑन। क्लियर है सभी को? क्लियर है? क्लियर है? पक्का? पापा ने कुछ कहा था कल? मैं मना कर दिया, वो 2 नंबर देखे तुमने। मैं कुछ लिख लेता कॉपी में। पढ़ाई कर रहे हो घर पे? मैंने पूछा था, कह रहा 4 घंटे पढ़ रहा है, तो पढ़ क्या रहा है भाई? बचा ली मैंने, कल सुनाते। हाँ तो देखो, प्रिपरेशन मेथड बनता कैसे है, प्रिपरेशन मेथड, एल्डिहाइड कीटोन बनते कैसे हैं, ठीक है? समझो, अच्छे से समझो कि रिवीजन भी साथ में हो रहा है बेटा, इसको कुछ पढ़ाओ, ठीक है? ठीक है भाई, आज तो हाँ ना नहीं बोल रही। पहला आ गया बाई एल्कोहल, किससे? एल्कोहल से, ठीक है? अच्छा, 11th में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पढ़ा था? और जहां दोनों साथ में हो जाए उसे रिडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन निकले ना निकले, बट ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। इसका मतलब यह भी होता है कि चार्ज इंक्रीज हो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। अगर यहाँ 0 है और यहाँ 1 हो गया उसी कंपाउंड का, तो समझ लो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा, तो समझो ऑक्सीडेशन क्या होता है। दूसरी डेफिनेशन कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जैसे सपोज दैट यहाँ Na है रिएक्टेंट में और यहाँ Na+ है, तो मैं कहूंगा यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हो रहा है, यहाँ Na पे कुछ चार्ज नहीं है, 0 है, यहीं पर Na का चार्ज +1 आ गया, तो रिएक्टेंट में 0 था, यहाँ +1 हो गया, तो चार्ज इंक्रीज, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है? अरे ऑनलाइन वालों क्लियर है? श्रुति, ऋषभ, आरुष, करणवीर, Yes. अगर यहीं पर मैं कह दूं कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, सपोज दैट, अच्छा ये चार्ज इंक्रीज है या डिक्रीज है? हाँ इंक्रीज है ना ऋषिका? -1 से 0 हो रहा है, माइनस से प्लस में आ रहा है, इंक्रीज है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? तो ये समझिएगा। अब ये ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन कैसे काम आएगा? अगर आपके ये कुछ कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 या PCC या CrO3 लो और बता दिए, या KMnO4, ठीक है?
या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये कहीं भी लिखे होंगे आपका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन आपको जोड़नी है। क्लियर? क्या करना है? ऑक्सीजन आपको जोड़ना ही जोड़ना है। क्लियर है? तो मेरे पास सपोज एट एल्कोहल आया, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो मेरे पास ये एल्कोहल आया RCH2OH, इस एरो के ऊपर मैंने लिख दिया K2Cr2O7, ठीक है, और दूसरा दे दिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपने सल्फ्यूरिक एसिड देखा होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड कहीं पर भी आता है तो मॉइस्चर खींचता है, किसी वो देखे एसिड अटैक तो क्या होता है कि खाल में जब तक, स्किन में जब तक मॉइस्चर होता है तो वो तब तक जलती रहती है ना, तो यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल खींचेगा। तो सबसे पहले एसिड आया, एसिड क्या करेगा बेटा? एसिड क्या करेगा? सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल देखेगा। वाटर का मॉलिक्यूल कहां दिख रहा है? ये देखो H2O दिख रहा है, निकल जाएगा। बचा क्या? RCH, तो RCH बचा, और मैंने इसका मतलब क्या बताया कि ऑक्सीजन का जुड़ना जोड़ दो, RCHO बन गया एल्डिहाइड, बन गया एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है श्रुति, ऋषभ, आरुष, अवनी, करणवीर? Yes, sir. समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आ रहा Yes, है? sir. अब मेरे पास यहीं पर अगर मैं कह दूं मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल है, ये आया K2Cr2O7 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मैं कह दूं ये लिख दिया। अब भी वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ो, वाटर मतलब H2O मतलब H और OH का मिक्सचर, है ना? तो आपको HOH कहां दिख रहा है? ये H दिखा, ये OH दिखा, हाइड्रोजन और OH के साथ निकल जाएगा क्योंकि एसिड आ रहा है, H2O निकला, कार्बन का एक बॉन्ड यहां से कम हुआ, एक बॉन्ड यहां से कम हुआ, यानी कि 2 बॉन्ड कम हो गए, तो ये क्या बचा? RCr, 2 बॉन्ड कम हुए, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन जोड़ना, तो O जोड़ दो। जब कार्बन के दोनों बॉन्ड पे एल्काइल ग्रुप आए तो वो क्या बनाता है? कीटोन, कीटोन होता है वो, कीटोन बन गया। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन देखो, देखो फंक्शनल ग्रुप हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, क्या? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर हटाओगे तो इस वाले पे पॉजिटिव आएगा। हमेशा देखा करो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब वो कार्बोकैटायन है, क्या है? अगर कार्बोकैटायन को 2 एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा हो तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है, क्या? सेकेंडरी। और इसके साथ OH जुड़ा हुआ था तो ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, ठीक है? पूछ ले कौन सा एल्कोहल है सेकेंडरी। यहां देखो इस OH को अगर हटाऊंगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन को एक ही एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, और एल्कोहल पूछे तो प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल तो नोट करके यहां लिख लेना, प्राइमरी एल्कोहल हमेशा, प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पर हमेशा एल्डिहाइड देते हैं, क्या देते हैं? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी एल्कोहल हमेशा कीटोन देते हैं, ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखना, है ना, याद रखना। ये पीसीसी आ जाए चाहे कुछ आ जाए, CrO3 आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आया? समझ आया? ऋषभ, करणवीर, अब क्लियर हुआ? यस सर। करणवीर क्लियर हुआ? आयुष, आरुष? यस सर। पक्का? अच्छा, अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कराऊंगा, पहले एक नया टॉपिक समझो, उसे आ जाना दो। डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन मतलब जैसे डिहाइड्रेशन मतलब पानी का मॉलिक्यूल निकालना होता है, पानी की कमी, तो डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन की कमी, है ना? और डिहाइड्रोजनेशन हमेशा कॉपर लिखा हुआ आएगा एरो पे, क्या लिखा आएगा? कॉपर 573 केल्विन, ये ध्यान रखो, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक? तो मेरे पास एल्कोहल आया, ये देखो RCH2OH, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है? ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा। कॉपर 573 दे दिया आपको, जैसे ही ये दिखे आपको समझ जाना है हाइड्रोजन गैस निकालनी है ना? हाइड्रोजन गैस कैसे निकालेंगे? आप एल्कोहल का H लेंगे और कार्बन के साथ जुड़े हुए H के साथ निकाल देंगे। एक बॉन्ड यहां से टूटा, एक बॉन्ड यहां से टूटा, तो बीच में लगा दीजिए डबल बॉन्ड, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया।
नहीं आया समझ में? समझ में आया? नहीं आया। ये देखो दूसरा देखो, आर सी, इधर भी आर है, ये भी एच है, ये ओ एच है। कौन सा एल्कोहल हुआ? सेकेंडरी एल्कोहल हुआ। यहां देखिए कॉपर 573, हाइड्रोजन गैस निकालनी है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, इसी के साथ निकालिए। एक बॉन्ड तो ये पूरा खत्म ही हो गया, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों में कमी आ रही है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाइए, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कीटोन बन गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऋषिता, श्रुति, आरुष, अवनी, ऋषभ, करणवीर, Yes, sir. देता हूं, पता लग जाएगा। पहले लिख लो, लिख लो। कहां थे इतने दिन तुम? गर्मी की छुट्टी मना रहे थे? मैं घर जाकर रिवाइज करूँ, घर फोन करा करूंगा मैं। मिठाई खाने गई थी? और चली जाओ, मिठाई खा लो। अभी बता रहा हूं, लिख लो जब तक, जल्दी लिखो। एंजल समझ में आया? बेटा आपके नंबर ले आइयो, तेरे पापा ने बटरफ्लाई वाला सेट भी न मारा चेस्ट का, मेरे को देख लिया था उनने, पढ़ नहीं रहा है। मैंने कहा पढ़ रहा है, अचानक टेस्ट ले लिया था। कह रहे तो दूसरे रशी का के मैंने 10 नंबर लिख के भेजे थे, वो कह रहे इस लड़के के देखो 10 आए, इसने कहाँ पढ़ा। अब कैसे बताऊं, इसने पढ़ाई है, मैंने ही पढ़ा है, इसने मेहनत नहीं की। मैंने कहा मैंने पढ़ाया नहीं था, वो खुद से पढ़ाई थी लड़की। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया CH3 हाँ हाँ बेटा, हाँ अभी ये मेरे पास क्वेश्चन आया। करणवीर पहले वाले का आंसर क्या आएगा? करणवीर पहला वाला कौन सा एल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी? प्राइमरी एल्कोहल है आदित्य, प्राइमरी सेकेंडरी? प्राइमरी एल्कोहल क्या बनाते हैं करणवीर ऑक्सीडेशन करने पर? अभी बताया था देखो, प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बनाते हैं, है ना? एल्डिहाइड बनाते हैं। तो कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? देखो एसिड आ रहा है, एसिड आ रहा है तो सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल ढूंढो, ये रहा वाटर का मॉलिक्यूल, हटाओ इसे, जो बचा पहले वो लिख दो। और इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, O जोड़ दो, बन गया। H2O निकल गया ना, H2O निकला ना, ये H2O कहा, CH मैंने ये लिखा, O जुड़ गया। क्लियर? क्लियर करणवीर, आयुष, ऋषिता, ऋषभ, श्रुति, क्लियर है? क्लियर है सभी को? यहां इसका मतलब भी वाटर का मॉलिक्यूल, देखो OH ये रहा, H ये रहा, H2O निकाल दो, है ना? क्या बचा? अच्छा ये किस टाइप का एल्कोहल है? ऋषिता बताएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? Sir, primary. सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। कैसे? ये देखो, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होता है ना, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लिया करो। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन बनाओ, ठीक है? पहले वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले में 2 हाइड्रोजन ही हो गए, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ H है और OH है, H है और OH है, और ये 3 हाइड्रोजन है।
H2O निकालोगे तो ये H और ये OH निकलेगा, है ना। अब देखिए सेकेंडरी कैसे हो, ये OH हटाओगे यहाँ प्लस, इस कार्बन को दो लोगों ने घेर रखा है, दो कार्बन ने, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है, तो ये क्या आ गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। अरे देखो ये H2O निकालोगे तो इसी कार्बन के साथ ही तो जुड़ेगा, क्लियर। क्या बना, ब्यूटेन 2 ऑन, समझ लो पानी और वही करती रहोगी। ये देखो ये आया, अब कॉपर आ जाए टेम्परेचर के साथ, कॉपर आ जाए टेम्परेचर के साथ, तो यहां होता है डीहाइड्रोजनेशन। क्या होता है, डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल निकालिए, और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल कहां से निकलेगा, एक फंक्शनल ग्रुप से निकलेगा, OH में जो H है, और एक उसी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप में ये H है, दोनों H निकालिए, H2 निकाल दीजिए, बचेगा क्या, O बचेगा, इसे डबल बॉन्ड लगा के लिख दीजिए, क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, पेंटेन 2 ऑन, इसका आंसर। करणवीर समझ में आ रहा है, यस सर। ऋषभ, आरुष, यस सर। ठीक है, नंबर तो आते ना है तुम्हारे, समझ में सब आता है। देख लो एक एल्काइन से कैसे बनता है, बाई एल्काइन, नया टॉपिक है समझना। देखो एल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, समझना अच्छे से। कितने कार्बन है बेटा, दो, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, इथाइन नाम हो गया इसका, एल्काइन से बनाना है, क्लियर, समझना अच्छे से। ऊपर वाले को बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट, नीचे वाले को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आपके साथ कभी भी कुछ लिख के नहीं आएगा, इतना ही लिख के आएगा, कहेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, लास्ट ईयर पूछा गया था। तो इथाइन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट मर्क्यूरिक सल्फेट, पूछ लिया, ठीक है। एल्काइन की रिएक्शन कभी भी इसके साथ देखो तो समझ लो हाइड्रेशन होगा, क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन का मतलब हाइड्रेट होना है, वाटर से रिएक्शन, क्लियर है, क्लियर है। किससे रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन, वाटर से कराओ। वो H2 का मतलब H प्लस OH माइनस, वाटर का मतलब क्या होता है, H प्लस OH माइनस। कभी भी एल्काइन की रिएक्शन इससे आ जाए, डाइल्यूट मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमेशा वाटर से रिएक्शन करानी है, और ये हमेशा रूल फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नथु लाल हलवाई, नेगेटिव पार्ट जो होगा वो लोअर हाइड्रोजन पे जाके जुड़ेगा। यहाँ दोनों कार्बन पे बराबर हाइड्रोजन है, देखो वहां देखो दोनों कार्बन पे एक ही एक हाइड्रोजन है, कहीं पर नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, कहीं पर H जोड़ दो, क्लियर, क्लियर है। और एक बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ एक सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो हमेशा पाई बॉन्ड टूटता है कभी भी रिएक्शन होती है। तो यहाँ दो पाई है, एक ही पाई तोड़ो, तो एक पाई तोड़ो तो ये डबल बॉन्ड बचेगा, किसी भी कार्बन पे H तो पहले से था, किसी भी कार्बन पे OH जोड़ दो, किसी भी कार्बन पे H जोड़ दो, एक H पहले से था, ये हो गया, ये प्रोडक्ट आया, है ना। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। समझिए अब फाइनल प्रोडक्ट कैसे आता है। अगर 11th अच्छे से पढ़ी है तो वहां पर, मैंने नहीं पढ़ा है पारस वालों, अब समझो, पढ़ाया था टोटोमेरिज, पढ़ाया था, देखो टोटोमेरिज बोलते हैं, टोटोमेरिज, इसमें क्या होता है कि पाई बॉन्ड का रिप्लेसमेंट हम हाइड्रोजन एटम के साथ कर देते हैं। क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का रिप्लेसमेंट, पाई बॉन्ड आप ऑक्सीजन के पास भेज दो, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखता है ना, सिंगल बना रखा है, डबल बना सकता है वो, है ना। और उसके हाइड्रोजन को जिस कार्बन की तरफ से शिफ्ट करा है उस कार्बन के पास भेज दो, ये टोटोमेरिज होता है, क्लियर, अभी सिखाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ दो H पहले से थे, एक H और आ गया, क्या बन गया, CH3 CHO बन गया। अरे बन गया, समझ में आया कि नहीं,
अरे समझ में आया कि नहीं करणवीर? जैसे एक और समझो, एक और समझो, देखो क्लियर हो जाएगा। मैंने दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दिया, समझना ध्यान से, डाइल्यूट मर्क्यूरिक सल्फेट दे दिया और डाइल्यूट H2SO4। तुमने इसे देखते ही कह दिया कि सर ने बताया था कि हाइड्रेशन करना है वाटर से रिएक्शन, और कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है? NaLH नेगेटिव पार्ट लोअर हाइड्रोजन पे जुड़ेगा। तो अब आप एल्काइन के कार्बन के बीच में देखिए किसके पास हाइड्रोजन कम है, किसके पास कम है? इन दोनों में से किस कार्बन के पास कम है? बीच वाले के पास। तो नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ दो और ये पॉजिटिव पार्ट यहां जोड़ दो, तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये OH, यही तो होगा। आपको टॉटोमेरिज्म करनी है, क्या करनी है? टॉटोमेरिज्म करनी है। टॉटोमेरिज्म का मतलब डबल बॉन्ड जो है उसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करना है और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन लाके इस वाले कार्बन पे करना है। तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। क्लियर है? अरे समझ में आया ऑनलाइन वालों? अवनी, करणवीर, ऋषिता? Yes, sir. ओनली इथाइन गिव्स एल्डिहाइड, बाकी सारी एल्काइन कीटोन ही बनाएंगी। अदर्स एल्काइन ऑलवेज फॉर्म कीटोन। ठीक है, सिर्फ इथाइन ही बनाएगी एल्डिहाइड, बाकी सारी एल्काइन कीटोन बनाएंगे। अगर आप बाकी सारी एल्काइन से भी एल्डिहाइड बना दे रहे हैं तो समझ लो गलत रास्ते पे चल दिए। जैसे एक क्वेश्चन आया, जैसे एक क्वेश्चन आया, रुको पहले ये क्वेश्चन करके दिखाओ, अगर ये कर दिया तो समझ लो हो गया। करो, इसका करके बताओ क्या आएगा प्रोडक्ट ऑनलाइन वालों? करो करो देव, हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ना, करो सभी। नहीं होगा मैं बताऊंगा, लेकिन करो, ट्राई करो, इसे देख के करो। देखो क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? ऑनलाइन वालों लिख लिया? ऋषिता, आयुष, Yes, yes, sir. आरुष, ऋषभ, श्रुति? Yes. Yes, sir. अब इसे फॉलो कर लो, ये रूल फॉलो कर लो, करो। मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, लगाओ। निगेटिव पार्ट किस कार्बन पे लाके जोड़ोगे? H2O में H प्लस OH माइनस, क्या बना? ब्यूटेन टू वन, ब्यूटेन टू वन बनेगा। सिंपल समझ लो, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है उसी पे डबल बॉन्ड O लगा दो और ऑक्टेट पूरी कर दो सब कार्बन की, खत्म। सिंपल ट्रिक। जैसे यहां देखो, किस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है? इसके पास कम है, इसी पे लाके C डबल बॉन्ड O जोड़ दो, इस कार्बन के ऑक्टेट पूरी कर दो, सिंगल बॉन्ड बना दिए से, तो 3 हाइड्रोजन ही जुड़ेंगे, बन गया, यही बनेगा। 3 लगाओ। देखो करना कैसे है, ये तो ट्रिक हो गई, मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखो बेटा कैसे करना है, आप तरीका जानो। वाटर से रिएक्शन कराओगे, निगेटिव पार्ट इस कार्बन पे आएगा क्योंकि यहां कम हाइड्रोजन है, तो ये बनेगा CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2, यही होगा। H यहां ले आओ, डबल बॉन्ड यहां ले जाओ, ब्यूटेन टू ऑन। क्लियर है? लिख लो। समझ में आ रहा है बेटा? सभी का क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो MTG से कुछ क्वेश्चन यहां तक के, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा अगर मैं ये कह दूं, इधर देखो,
ये मैंने एक क्वेश्चन दिया, अब मैंने पहला ही टॉपिक पढ़ाया है, बताओ ये किसका रीजेंट है? रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन का, किसका है? बताओ, देखो कॉपी देखो। करणवीर किसका रीजेंट है? ऑक्सीडेशन का। CrO3 लिखवाया था, PCC लिखवाया था, है ना? अब आपको ये तो मालूम चल गया इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होना है, एल्कोहल है ऊपर से, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना मैंने बताया। अब प्राइमरी से तो एल्डिहाइड बनता है। अब ये है कौन सा एल्कोहल? कौन सा एल्कोहल है? देखो इस OH का टॉक यहाँ पॉजिटिव आएगा, हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, ये है कौन सा? सेकेंडरी एल्कोहल है, 2 कार्बन ने घेर रखा है। देखो इस कार्बन में पॉजिटिव आता है, 2 ने घेर रखा तो सेकेंडरी हो गया, और सेकेंडरी से कीटोन बनता है, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डबल बॉन्ड O लगा, बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, हाइड्रोजन निकल गया। समझ रहे मेरी बात को? फाइनल प्रोडक्ट है। देखो अरे यहां पर क्या होगा, देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है, 4 बनाता है, एक हाइड्रोजन यहां छुपा होगा, H और OH मिलके H2 निकाल देंगे, ऑक्सीडेशन में H2 निकालोगे, और इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, डबल बॉन्ड लगा के वो जोड़ दो। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चलो ठीक है, आ जाओ आगे। मैं आगे टॉपिक पढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो पढ़ा देता हूं। ये आ गया स्टीफन रिडक्शन। और भी कुछ बचा है क्या? बचा है, चलो पढ़ लो। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये कुछ हाइड्रोजन जुड़ने के रीजेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कहीं भी लिखा दिखाई दे जा, मुंह उठा के 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है? SnHCl लिखा दिखाई दे जाए, डायरेक्ट 6 हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है? निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम लिखा हुआ दिखाई दे जाए, 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जोड़ दो, जितनी बार लिखा है उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ दो, ठीक है? क्लियर? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आएगा 4 हाइड्रोजन, SnHCl आएगा 6 हाइड्रोजन, इसकी जगह पर FeHCl भी हो सकता है, ठीक है? निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम आ जाए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, SnCl2 प्लस HCl आ जाए, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। बस ये रिडक्शन के रीजेंट है। जैसे वहां था ना KMnO4, K2Cr2O7, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड PCC, CrO3, ये सब ऑक्सीडेशन के देखते ही, और एल्कोहल का ही होगा ऑक्सीडेशन पूरे सिलेबस में, ठीक है? और किसी का? हंसती रहोगी तभी 2 नंबर आ रहे हैं, फिर लोग तुम पे हंसेंगे, ग्रुप पे कोई मार्क्स डालेगा तो फिर बच्चे तो सोचेंगे बच्ची पढ़ने वाली है, और तुम हंसती रहोगी। इधर आके बैठ जाओ, मैं और क्या कर रहा हूँ, डांडिया खेल रहा हूँ। तो जैसे मेरे पास ये नाइट्राइल आया, नाइट्राइल मतलब साइनाइड आया, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना, देखो CN ये होता है, ठीक है? नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने की नीड है? 3 की। तो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, कार्बन बनाता ही 4 है, तो 3 इधर 1 इधर। क्लियर है? यहां तक क्लियर? देखो नाइट्रोजन 3 बनाता, 3 बना दिए, कार्बन 4 बनाता, 4 है। क्लियर है? स्टीफन रिडक्शन का रीजेंट ही होता है SnCl2 प्लस HCl, ठीक है? और वाटर की प्रेजेंस में करता है, याद हो जाएंगे, एक नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है? तो नाइट्राइल की रिएक्शन सबसे पहले SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में कराओ। ये क्या करता है बेटा? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल जोड़ता है, H2 जोड़ो। मैंने आपको बताया कभी भी कोई कंपाउंड जिसके पास पाई बॉन्ड है वो किसी से भी रिएक्शन करता है, सबसे पहले पाई बॉन्ड टूट जाता है। इसमें कितने पाई बॉन्ड बेटा? 1 सिग्मा 2 पाई, तो 1 पाई तोड़ दो, 1 पाई तोड़ोगे मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इधर का कम, 1 इलेक्ट्रॉन इधर का कम, है ना? और H2 है मेरे पास, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 H उधर जोड़ो, 1 H इधर जोड़ो, कोई दिक्कत? अरे यहां तो कोई दिक्कत बताओ?
कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है, वाटर की और रिएक्शन कराओ, वाटर की रिएक्शन करा दो। लो भाई वाटर की रिएक्शन कराते हैं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 3। नाइट्रोजन एक कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन पढ़ा है आपने? तो नाइट्रोजन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने में लगा होगा बहुत देर से, है ना? एक ही खींच पाया है हाइड्रोजन। भाई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को खींचता है, और लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ही होता है। तो एक हाइड्रोजन खींच पाया। नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है? 3। एक ही बना पाया हाइड्रोजन के साथ। 2 हाइड्रोजन इधर से दिख रहे हैं आते हुए, निकाल दो, NH3, अमोनिया निकल गया। बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले जाके जोड़ दो, RCH तो सिंगल बनाता है, और O जो बचा वो डबल बॉन्ड को, एल्डिहाइड बन गया। समझ में आया? समझ में आया? अभी समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, पहले लिख लो, लिख लो एक बार। अमोनिया गैस निकलेगी, कुछ भी निकाल दो, एल्डिहाइड बनना चाहिए, यही निकलेगा बेटा, अमोनिया ही निकलेगा। ठीक है? समझ में आया ऋषभ? श्रुति समझ में आया? श्रुति तेज तो Yes. नहीं है? No, sir. सही है. पक्का? Yes, sir. लिख लिया? तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मिले जुले, ये करके दिखाओ। पहले तो इसी को समझ लो। मेरे पास आया CH3, मैंने पहले बोल दी इसकी SnCl2 प्लस HCl से कराओ, A क्या बनेगा, और फिर उस A जो बना है उसकी वाटर से रिएक्शन B क्या बनेगा, बताओ। इसके लिखा दिखाई देने पे आप क्या जोड़ोगे? H2 जोड़ो, H2 जोड़ो, क्या बनेगा? A बताओ क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड NH, यही बनेगा। अरे यही बनेगा, पाई 1 टूटेगा एक। अब H2O है तो H2 इस NH के साथ निकल जाएंगे, NH3 निकल गया, बना क्या? CH3। हाँ जो भी है, ठीक है, CH2 CHO, ठीक है, प्रोपेनल बन गया। CH3 CH2, ये CH3, ये जो था ये था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। क्यों हुआ? एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर कम, एक इलेक्ट्रॉन इधर कम, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो, एक इधर, तो ये बनेगा। H2 से कराओगे तो NH जो होगा वो 2 हाइड्रोजन लेकर NH3 निकाल देगा, डबल बॉन्ड लगा के वो जोड़ दो। क्लियर? अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन पे। ये जो पुराने बच्चे हैं वही करेंगे, ये वाला, ऊपर वाला तो अभी सब करोगे। ये B और C पुराने बच्चे करेंगे, और बाकी जो बच रहे हैं वो आप सब करोगे।
तुम बस ए और डी करो तुम दोनों। सर सी में पहले O3 से करवाना है, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसे Zn से जिंक से करवाना है। सी वाले में पहले O3 से करवाना है, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसे जिंक से कराना है। हाँ 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 बेटा करिए। दीपांशु सारे सही हो, यही नंबर भेज दूंगा। अभी 10 हो गए पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। 9 नंबर हो गए तेरे। बिना देखो उधर बैठ जा। वाह बिना पेज पलटे जहां क्वेश्चन लिखे हो वहीं वही वाला पेज हो, पीछे मत पलटी हो। किसे देखेगा? यहां देखना, क्वेश्चन यहां लिख रखे मैंने। क्या समझाए ना है मैंने? कर। अगर ये एग्जाम में आ गए तो पीछे कहां देखेगा? वहां तो कॉपी होगी खाली, आगे पीछे सारे पेज खाली होंगे। करो बेटा, जो नहीं होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हें तो करके दिखाने हैं। दिखेगा बेटा? कॉपी लेना आदित्य, दे पकड़ना पापा। सही है डी तक। अरे दे दे, खुद से कर, गलत कर रखे हैं इसने। अरे सही है। तुम देख लो पीछे ए और सी वाला क्या करना था। पीसीसी का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में वाटर का मॉलिक्यूल निकालते हैं, निकाल और वो जोड़ दे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ही होता है, नहीं होता? H2 निकालो और O जोड़ दो वहीं उसी कार्बन पे, तो बस बन गया कंपाउंड। देखा? जोड़ के लिख दे बस, मेरे को बता दे। जोड़ के प्लस करके मत लिखना, वहां बॉन्ड बना के लिख देना। सही तो लिखा है, तो क्यों घबरा रहा? कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन 3 ऑन हो गया। और हाँ दिखाओ, अब डी वाला कर। डिहाइड्रोजनेशन हो गए, बस दिखाओ, लेके आओ, कर जल्दी। ये डिहाइड्रोजनेशन वाला है, हाइड्रोजन निकालना है। ए वाला तो ऑक्सीडेशन वाला। हाँ हाँ, और ओ जोड़ना। हाँ हाँ, जिससे निकाला H2। हो गया, लो। एंजल हुआ नहीं क्या? बहुत बढ़िया, लो एंजल। अरे कितना करोगी बेटा, इतने में तो 10। हाँ ला दिखा, हो गया क्या? पीछे पलटेगा पे। PCl5 वाला OH एलिमिनेट करके Cl जोड़ देते हैं बस। बेटा इधर आओ। ये आपने एक तो O यहां जुड़ जाएगा, HCH2O बचेगा ना,
तुमने CO क्यों आएगा, CH2O आएगा। देखो ना, एक O यहाँ जोड़ोगे, एक O यहाँ जोड़ोगे, तो CH2 ही तो बचा और इसके साथ O। ठीक है, तो ये कर लेना सही, बाकी सही है। Br ये मार्कोनी कब रूल है, तुमने एंटी मार्कोनी कब लगा दिया, हायर पे जोड़ दिया, यहाँ आएगा। ये देखो ये CH बचेगा, बीटा एलिमिनेशन हो गई ना, यहाँ से H और इसका Cl, तो ये CH बचेगा, फिर यहाँ Br आएगा। देखो देखो किस किस का हो गया, जिसका नहीं हुआ, जिसका हो गया वो भी अच्छा, जिसका नहीं हुआ वो भी ठीक। ये देखो PCC आया, ऑक्सीडेशन का रीजेंट है ना, किसका है, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में वाटर का मॉलिक्यूल निकालो, ये H2O दिख रहा है, निकाल दो और यहीं पे O जोड़ दो। समझ में आ रहा है दिव्या। तो क्या बना, CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3 हेक्सेन थ्रियोन। मैंने कहा है कभी भी OH के साथ PCl5 PCl3 PCl5 PCl3 SOCl2 आ जाए तो OH हटाओ और Cl जोड़ दो, तो जोड़ो CH3। अब ये एल्कोहलिक केवल जहां पर भी आता है ना, इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, समझ लो कैसे होती है। दो कार्बन है, ये Cl ये H ये 3 हाइड्रोजन इधर, यही तो है CH3 CH2 Cl, एल्कोहलिक KOH। कभी भी एल्कोहलिक KOH दिखाई दे जाए तो जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है या ब्रोमीन जुड़ा है, कुछ भी जुड़ा है, उसके साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन लो और उस हेलोजन को लो, निकाल दो। एक बॉन्ड यहां से टूटा, एक बॉन्ड यहां से टूटा, डबल बॉन्ड लगा दो बीच में, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। ओजोन आ गया, ये देखो ओजोन आ गया O3। कभी भी O3 दिखाई दे तो एल्किन जहां दिखे, ये एल्किन यहां दिख रही है, एक ऑक्सीजन इसके ऊपर लिखो, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर लिखो जहां डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन बीच में लिखो और इसके साथ जिंक लिख दो, बीच से काट दो। क्या बना, CH3CHO प्लस CH2O। CH2O को कहते हैं HCHO। देखो हो गया CH2O, फाइनल प्रोडक्ट है। क्लियर। ये कॉपर आया, हाइड्रोजन निकाल ली, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां से पकड़ो, H2 निकल गई, बचा क्या, CH3 CH2 CO CH3 बचा। क्लियर है। ये देखो एल्कोहलिक KOH आता है तो बीटा एलिमिनेशन होती है, एक्वस KOH आ जाए तो Cl को OH से एलिमिनेट कर दो, OH लगा दो, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 OH। PCl5 फिर से आ गया, क्या करूंगा, वो वहां देखो OH हटाए तो Cl लगा दिया था, OH हटाओ Cl लगा दो, CH3 CH2 Cl। स्ट्रक्चर बना के देख लो, देखो ये आएगा CH3 CH3 CH2 CH2 Cl, यही आया। HCl निकाल दो, क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और भी कुछ दिया था क्या, HBr से रिएक्शन दी थी शायद, कर लेना। मार्कोनी का रूल समझ में आया। कितने हुए, क्या बताऊं, आज बैक मारेंगे तेरे पापा, क्या बताऊंगा ना। कितने करे सही, देखा खुद से बता दे ईमानदारी से, वैसे मेरे को पता है सब बच्चे की औकात कितनी कर सकते हैं। तो कितने हुए सही, 4 हुए, ठीक है, धीरे धीरे होगा। 5 करे हैं नहीं, 5 ही आते थे बेटा, अगर ज्यादा आते ना इंसान को तो वो छोड़ता नहीं है कुछ। 5 ही आते थे, 5 में से 4 सही निकल गए, 5 में से 4 हुए। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया बेटा सभी को। अरे समझ में आया। करणवीर कितने सही थे, 4.5 भाई 9 में से 4 ही सही थे, कैसे करे नहीं थे क्या आगे के, ट्राई कर रहा था उतने में आपने पूछ लिया। अच्छा अच्छा, अवनी कितने सही थे, सारे सारे सही थे, अरे वाह बेटा तुम तो ऑर्गेनिक की बिल्कुल। ऋषिता कितने सही थे, सर 3, कोई बात नहीं, आगे हो जाएंगे। ऋषभ यस सर। कितने सही थे, यस सर नहीं बोलना। 7 आयुष 4 हाँ
फोर। 4 कहाँ गलत हो गए मेरे को भेजना। आरुष सर आपने ABCD तो दिए थे। कह रहा है ABCD दिए थे, E भी दिया था। कितने दिए थे? 5 दिए थे। कितने सही हैं? सर मैंने तो बस वो 2 किए, मुझे लगा आपने बोला वो पुराने वाले 2 करने हैं बस। अच्छा ठीक है। श्रुति कितने सही हैं? सर सारे सही थे। अरे वाह, चलो ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना। ज्यादा होशियार हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, टेक केयर।